और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है वाराणसी से। सीजेपी के समर्थन में वाराणसी में प्रदर्शन की बड़ी जानकारी। शास्त्री घाट से जिला मुख्यालय तक प्रदर्शन। अंबेडकर पार्क के पास पुलिस ने रोका। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस तैनात। वाराणसी से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीजेपी के समर्थन में वाराणसी में प्रदर्शन हो रहा है। शास्त्री घाट से जिला मुख्यालय तक प्रदर्शन देखने को मिला। अंबेडकर पार्क के पास पुलिस ने रोका है प्रदर्शनकारियों को, जिसके बाद प्रदर्शन को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। बनारस में आज बच्चों के भविष्य से जुड़े मुद्दे को लेकर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारी कचहरी से गोलघर और अर्दली बाजार होते हुए जिला मुख्यालय तक रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने की तैयारी में थे, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए रैली को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें समझाया, जिसके बाद रैली को अंबेडकर पार्क तक ही सीमित रखा गया। वहीं राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि बच्चों के भविष्य से किसी भी तरह का खिलवाड़ न किया जाए और उनकी मांगों पर जल्द फैसला लिया जाए। दिल्ली के जंतर मंतर से लेके बनारस तक जो है कि सोनम वांगचुक जी को लेकर और सीजेपी के मुद्दे चल रहे हैं। बता दें कि आज बनारस के कचहरी इलाके शास्त्रीय घाट से शुरू हो रहा है एक प्रोटेस्ट, जो कि छात्रों के हित में और छात्रों के भविष्य को लेकर है। आइए जानते हैं यहाँ पर बात करके कि लोग किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी क्या मांगे हैं। सर, पहले तो मैं आपका नाम पूछना चाहूंगी। मेरा नाम अभिषेक सिंह है। मैं बनारस का रहने वाला रहवासी हूँ और आज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर सभी सामाजिक संस्थाएं या जो भी यहाँ के आम लोग हैं बनारस के, सब जुटे हुए हैं शास्त्री घाट पे और उनकी एक ही मांग है। उन बच्चों की गलती क्या है जिन्होंने अपने आप को मौत के गले लगा लिया। ऐसी निरंकुश सरकार है ये कि इस निरंकुश सरकार ने लगातार 6 से 7 बार नीट के एग्जाम को कैंसिल किया। किस तरीके से, और री एग्जाम कराने के बाद भी यही स्थिति बनी पड़ी है। तो यानी ये सरकार देश को शिक्षा देने में विफल है और देश में परीक्षा कराने में जो सरकार विफल हो, उस सरकार को इस समय सरकार में रहने नहीं देना चाहिए। ये युवाओं की आवाज है और भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद 21 दिन की लड़ाई में कॉकरोच जनता पार्टी और उन युवाओं की लड़ाई में नहीं पहुंच पाया है। उनसे बड़ा अगर उनको शर्म आ रही है तो उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को और जो उनको समर्थन देके रखे हैं। क्या शर्म के मारे प्रधानमंत्री मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के और नेता क्या जंतर मंतर पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि उनका ईगो हर्ट हो रहा है। और आज युवा यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख गढ़ में, जिसको कहते हैं कि इनका राजनीतिक गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का बनारस, आज वहां पे खड़ा है और आपका प्रदर्शन कर रहा है। अगर ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहा तो शास्त्री घाट से लेकर पूरा बनारस भरेगा। ये आपकी तैयारी है। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है इस आंदोलन के बाद, इस प्रदर्शन के बाद क्या छात्रों की मांग पूरी होगी? देखिए, मैं कह रहा हूँ अराजक है। जब राजा अराजक हो जाता है तो वो किसी की नहीं सुनता है। तो ये राजा अराजक बन चुका है और हमने अभी तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी, मगर अब प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की मांग की जाएगी। जय हिंद, जय भारत। सर, यहाँ पे आखिर ऐसा क्या मुद्दा उठा है, ऐसा क्या मतलब बोला गया है जिसके कारण पुलिस वाले आप लोग को रोक रखे हैं? आज हमारा एक मार्च है सोनम वांगचुक के समर्थन में, और जो 22 बच्चे आत्महत्या कर लिए पेपर लीक की वजह से, उनके समर्थन में, उनके श्रद्धांजलि देने के लिए। और हमारी ये मांग है कि जो आंदोलन चल रहा है सोनम वांगचुक के साथ जो गलत किया गया वो उस पर सरकार अपनी माफी मांगे, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करे और जो 22 बच्चे आत्महत्या किए हैं उनके परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी जाए, सम्मान राशि दी जाए। क्योंकि आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के 17 लाख 15 लाख माफ कर देते हो, 17 लाख करोड़ रुपया, तो क्या आप 1 करोड़ बच्चों को नहीं दे सकते? ये सरकार पूरी तरह संवेदनहीन हो गई है, जनता की कोई बात नहीं सुन रही है। एक तरफ आप देखिए रोज आए दिन बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, नौकरियां घट रही हैं, हमारे पर रेट बढ़ रहा है, सब कुछ देश में तहस नहस हो रहा है, पर ये सरकार के कान में जू तक नहीं रहती। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी मेलोनी के लिए जाके ट्वीट करते हैं, मेलोडी खाओ, ये खाओ, खी खी ही करते हैं, पर 22 बच्चे इस देश के जो नागरिक थे, इस देश के जो भविष्य थे, वो कल को उसमें कोई साइंटिस्ट होता, कोई इंजीनियर होता, कोई डॉक्टर होता, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होता, वो सुसाइड कर लिए। हमारे देश की प्रतिमाएं, और उसमें डॉक्टर्स थे जो कल को भारत के डॉक्टर बनते बेसिकली, वो सब के सब आत्महत्या कर लिए। हमारे देश की
भविष्य आत्महत्या कर रहा है और प्रधानमंत्री हमारे एकदम मौन धारण किए हुए हैं। तो हम इसीलिए मांग करते हैं कि हमारा मार्च जारी रखा जाए, सोनम वांगचुक को तत्काल रिहा किया जाए, उनके आंदोलन को जारी रखने दिया जाए और सरकार अविलंब शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करे और 22 बच्चों को 1-1 करोड़ रुपए। तो जैसा कि हमने सुना कि सीजेपी की मांगे बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, वे छात्रों के लिए लड़ रहे हैं और सोनम वांगचुक जी जो कि आंदोलन पर बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, उन्हें वहां से उठाकर पुलिस कर्मियों के द्वारा हॉस्पिटल में भेज दिया गया, जहां पर वे अभी भी अनशन किए बैठे हैं। और यहाँ पर लगभग 30 से ज्यादा की संख्या में लोग अनशन को लेकर और सोनम वांगचुक जी को लेकर प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, सरकार उनकी मांगे पूरी करे। वे शिक्षा को लेकर और बच्चों के भविष्य को लेकर ही हड़ताल कर रहे हैं, वरना उन्हें कोई शौक नहीं। उन्होंने ऐसी बातें कही, उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी केवल अपने कार्यकाल के समय सोए रहते हैं, अन्यथा जब भी उनके मतलब के काम होते हैं तब वे बाहर आ जाते हैं, नींद से जाग जाते हैं और अपने मतलब के सारे कार्य करते हैं। न्यूज़ 24 भारतीय वाराणसी के साथ मैं वंशिका।